यू। तो परमेश्वर पिता को मैं धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से आज की शाम के लिए कि हम सबों को प्रभु ने अवसर दिया कि हम उनकी पवित्र उपस्थिति में बैठने पाते हैं। और हम लोग देखेंगे परमेश्वर के वचन से मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 18 और 19। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय 18-19 यहाँ पर लिखा है, और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। यहाँ पर जो है ये बातें जो हो रही है वो पतरस और प्रभु यीशु मसीह के बीच में हो रही है। और यहाँ पर जो बातचीत हो रही है उसको हम थोड़ा आगे से देखते हैं। शमौन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र है। मतलब यहाँ पर जो है प्रभु यीशु मसीह और चेलों के बीच बातचीत हो रही है। वो कह रहे हैं कि लोग मुझे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर वो जो है पतरस जो है उसको उत्तर दे रहा है ना। तो पतरस का पहला जो नाम था वो शमौन था। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उसको बोल रहे कि तू क्या कहलाएगा, पतरस कहलाएगा। और वो क्या बोल रहे हैं कि मैं अपनी एक कलीसिया बनाऊंगा, प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं। और तब यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। मतलब यहाँ पर कलीसिया स्थापित करने और राज्य जो है उसके विषय में कहा गया है। और चलिए ना देखते हैं यूहन्ना क्या बोलता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 1 और 3। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और 1 का 3 में यहाँ लिखा है, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यहाँ पर यूहन्ना जो है वो क्या बता रहा है कि मन फिराओ और स्वर्ग का राज्य क्या हुआ है, निकट आ गया है। और वो जो है मन फिराने के विषय में बता रहा है और स्वर्ग के राज्य के विषय में बता रहा है कि हमको क्या करने की जरूरत है, मन फिराने की जरूरत है। और अब देखते हैं आगे मरकुस रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं। उसका 9वां अध्याय, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय उसका पहला वचन। अगर मिल गया होगा तो पढ़िए, मरकुस रचित सुसमाचार 9 का 1। मरकुस 9 उसका 1। उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कोई कोई ऐसे हैं कि जब तक परमेश्वर के राज्य को सामर्थ सहित आया हुआ ना देख लें तब तक मृत्यु का स्वाद कभी न चखेंगे। जी, यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि ये जो बातें हैं वो कब होने वाली है, जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तब ये जो शर्त है वो रखी गई है ना। और ये बातचीत किनके साथ हो रही है, चेलों के साथ हो रही है। अगर आप 34 पद से पढ़ना प्रारंभ करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ये जो मरकुस रचित सुसमाचार है उसका जो 34 पद है, 8वें अध्याय का 34 पद से अगर हम लोग पढ़े तो यहाँ पर हम इस बात को देख सकते हैं। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आपे से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। तो हम लोग इस बात को देखते हैं कि ये जो बातचीत हो रही है वो चेलों के बीच में बातचीत हो रही थी। और वो क्या बोल रहे हैं कि परमेश्वर के राज्य को सामर्थ सहित आया हुआ ना देख ले तब तक मृत्यु का स्वाद कभी न चखेंगे। तो हम उसकी सामर्थ को देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर बता रहे हैं परमेश्वर की सामर्थ को
और आगे देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 18 और 36 वचन क्या कहता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 18 का 36। यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा न जाता, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं। यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग 35 से पढ़े इसी अध्याय के यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका जो 18 का 36 है उसको 35 से अगर पढ़े तो यहाँ पर लिखा है, पिलातुस ने उत्तर दिया, क्या मैं यहूदी हूँ? तेरी ही जाति और महायाजकों ने मुझे तेरे हाथ सौंपा, तूने यह क्या किया है ना। तो यहाँ पर जो परिस्थिति है वो क्या है कि प्रभु यीशु मसीह को पिलातुस को सौंप दिया गया था। और जब हम लोग इस बात को देखते हैं तो क्या बोल रहा है कि यीशु ने उत्तर दिया कि मेरा राज्य इस जगत का नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का जो राज्य है वो जगत का नहीं है। तो वो कहाँ का है बोल रहा है, यदि मेरा राज्य इस जगत का होता तो मेरे सेवक लड़ते, है ना। इसलिए वो क्या बोल रहा है कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा ना जाता, परंतु अब मेरा राज्य यहाँ का नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जो राज्य है वो संसार का राज्य नहीं है। इसलिए वो बता रहे हैं। आगे हम लोग देखेंगे रोमियो की पत्री 14 अध्याय उसका 17 वचन। रोमियो की पत्री 14 का 17। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, परंतु धर्म और मिलाप और वह आनंद है ना। आगे हम देखते तो यहाँ पर लिखा है, जो पवित्र आत्मा से होता है और जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है वह परमेश्वर को भाता है और मनुष्यों में ग्रहण योग्य ठहरता है। तो परमेश्वर जो है ये प्रभु यीशु मसीह जो क्या बोल रहे हैं कि क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है ना। क्या है बोल रहा है, धर्म और मिलाप और आनंद का राज्य है। चलिए ना आगे और देखते हैं कुछ बातों को। अनंतकालीन राज्य क्या है। दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय 11 वचन। दूसरा पत्रस 1 का 11। वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। तो यहाँ पर कैसे प्रवेश करने पाएंगे बोल रहे हैं वचन, हमको पतरस बता रहा है, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता मसीह यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। तो यहाँ पर जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं और भरोसा रखते हैं तभी ये होगा। तो यहाँ पर 10 वचन में क्या बोलता है देखेंगे इसी अध्याय का। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। ये बातें कब होगी बोल रहे हैं, जब हमारी जो बातें हैं वो क्या होना चाहिए, सिद्ध होना चाहिए, और तब हम क्या करेंगे, ठोकर नहीं खाएंगे। और जब हम ठोकर नहीं खाएंगे तो क्या होता है, क्या होगा बोल रहा है वचन, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। यानी यहाँ पर इस बात को बता रहे हैं कि हमको सिद्ध बनना है। और सो मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ये जो बातें हैं ये बहुत लंबी है और आगे का जो है वो हम आने वाले समयों में आगे फिर से देखेंगे। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता मैं एक बार फिर से, और मैं आशा करता हूँ कि इन बातों से, इन वचनों से आप सभी आशीषित हुएंगे। आगे का समय मैं हेमंत अंकल को सौंपता हूँ।